हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम SYJC का रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 10 है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 232। ठीक है, और हमने क्या कॉन्सेप्ट चालू किया था? व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। आज उसका लास्ट सम है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुमको सिखाऊंगा व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। दो पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज एंड फॉलोज। क्या क्या दिया है? लायबिलिटीज दिया है। मुझे बताओ लायबिलिटीज कहाँ? कैपिटल कहाँ पे आएगा? PCC। रिजर्व फंड PCC। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल RC। मशीनरी स्टॉक डेटर्स RDD RC। बिल रिसीवेबल RD। कैश एट बैंक CBD। कैश एंड बैंक डेबिट साइड। शीतल्स कैपिटल PCD। पोस्टिंग कर लेते फटाफट। चलो पोस्टिंग करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, स्टार्ट करते गाइस। क्या क्या दिया बताओ? कैपिटल कहाँ आएगा? PCC। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है? 62,500। और क्या दिया है? वापस बोलो। 37,500। और यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद रिजर्व फंड कहाँ आएगा? PCC बाय रिजर्व फंड। ये इक्वल पार्टनर है ना, तो बांटो। कितना है टोटल? 22,500 डिवाइड बाय 3 का दो। 3 पार्टनर है। 3 1 जा 3 7 जा, बच यहाँ पे 1 3 5 जा 7,500। तो 7,500 7,500 7,500। क्लियर है गाइस? इक्वल, इसलिए तीनों को इक्वल मिल जाएगा। गुरुनाथ बाबू यहाँ पे ध्यान दो। आगे क्या दिया बताओ? क्रेडिटर कहाँ आएगा? कितना है क्रेडिटर? और क्या दिया है? कितना है? 12,500। प्लस करेंगे क्या होगा? 50,000। 50,000। नया मैथ से कहाँ से सीखे हो? आगे मशीनरी कहाँ आएगा? RD। कितना है मशीनरी? 62,500। उसके बाद क्या है? स्टॉक कितना है? 37,500। उसके बाद डेटर्स कितना है? 27,500। उसके बाद RDD कहाँ पे आएगा? RC बाय RDD। कितना है? 2,500। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल कितना है? 22,500। उसके बाद कैश एंड बैंक कहाँ पे आएगा? CBD में। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 12,500। इसको प्लस करके कितना रहा? 1,50,000। चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? शीतल्स कैपिटल कहाँ पे आएगा? PCD। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है शीतल में? 12,500। क्लियर है यहाँ तक? कंप्लीट। चलो स्टार्ट करते। आगे क्या दिया है? आगे देखो क्या दिया है। बंद था क्यों? चलो देखो, हो गया अपना पोस्टिंग हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है? ऑन द अबो डेट इट वाज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। क्या दिया आगे? द एसेट रियलाइज हो रहा है। एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है बताओ? प्लस कर लो। एसेट कितना हो रहा है? 1,08,000। CBD में लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ
सीबीडी में क्या लिखेंगे? रियल एडिशन, और रियल एडिशन में क्या लिखेंगे? कैशेड बैंक। टू रियल एडिशन कितना है प्लस करके एसेट? 1,08,000। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी। आरसी में क्या लिखोगे? बाय कैश एंड बैंक। अंडरलाइन। क्या क्या बेचा हमने? स्टॉक है पहला। स्टॉक कितने में बेचा? 31,250। उसके बाद मशीनरी कितने में बेचा? 37,500। उसके बाद डेटर्स कितने में गया? 20,250। और बिल रिसीवेबल कितने में गया? 18,000। और कुछ है? प्लस करेंगे तो 1,08,000 होगा। चलो ठीक है, कंप्लीट। आगे, क्रेडिटर वेर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2% एंड बिल्स पेबल वेर पेड इन फुल। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री क्या होती है? आरडी एंड सीबीसी। पार्टनर ने पे किया क्या? पीसीसी नहीं, कहां पे जाएगा? सीबीसी। आरडी में लिखेंगे आरडी और सीबीसी। आरडी में किसका नाम लिखेंगे? कैश एंड बैंक। उल्टा नाम लिखते ना गाइस। क्या क्या पे कर रहे? क्रेडिटर। और क्या पे कर रहे हैं हम लोग? बिल्स पेबल। क्रेडिटर को कितना परसेंट डिस्काउंट में पे करना है? क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 37,500। इसके ऊपर 2% निकाल लेंगे। 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 3 6 1 7 750। अब 37,500 में से 750 माइनस कर दो। 36,250। 750 आ रहा है, ठीक है। हाँ बराबर, 36,750। ये क्या हो गया आपका? ये डिस्काउंट देके इतना पे करेंगे हम लोग। 36,750 पे करेंगे क्रेडिटर का। अब बिल्स पेबल का क्या बोला है? फुल, तो 12,500 प्लस करके बताओ कितना होता है? 49,250। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते। ये इसका सेकेंड इफेक्ट भी रहेगा ना, कैश एंड बैंक का। ओए, आरडी एंड सीबीसी। आरडी में लिखा, अब सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? सीबीसी। सीबीसी में क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। कितना है? 49,250। आगे क्या दिया उसके बाद? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹6250। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है? आरडी एंड आरडी में लिखेंगे। आरडी में क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक। ब्रैकेट में लिख दो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 6250। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? सीबीसी बाय रियलाइजेशन 6250। डन। फिर क्या लिखा है? शीतल वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे, 50 पैसे लिखा है मतलब 50%। पैसे मतलब परसेंट, एज्यूम कर लो 50% इन रुपीज कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। 50 पैसे लिखा रहेगा, 75 पैसे लिखा रहेगा, तो उतना परसेंट याद रखो, उतना परसेंट। ठीक है, ध्यान दो क्या करना है इसका। ये रिकवरी वाली एंट्री है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। पहले हम लोग ये देखते कि शीतल का कैपिटल डेफिशिएंसी कितना आ रहा है। पहले इसको टैली कर लो। 2,05,500 डेबिट साइड हो गया ये? कहाँ का? डेबिट साइड 2,05,500। 60 1,60,500। यस, 2,05,500 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 45,000 माइनस करके 45 आ रहा है, तो बाय रियलाइजेशन लॉस लिखेंगे। तीनों पार्टनर का नाम क्या नाम है उसका? शुभांगी, मनीषा, शीतल। शुभांगी, मनीषा, शीतल का 45, तीनों को 15-15 मिलेगा क्योंकि रेशियो इक्वल है। अभी रिलेशन लॉस यहाँ पे क्रेडिट में, तो वहां पे जाएगा तो डेबिट होगा।
टू रियलाइजेशन लॉस 15,000 15,000 15,000। ठीक है, अब इसको टैली करते वक्त आपको एक बात को ध्यान में रखना है पहले, क्या गाइस, पहले ये चेक करना है, पहले क्या चेक करना है कि इसका डेफिशिएंसी कितना है, कौन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो शीतल के अकाउंट को टैली कर लेंगे। शीतल का यहाँ का टैली कितना है 30, डेबिट साइड का जो टैली हो 37,500 है, 27 है सॉरी, और क्रेडिट साइड का कितना हो गया 7,500, माइनस करके डिफरेंस कितना आ रहा है 20,000। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें से 50% रिकवर हो गया है, मतलब इतना लॉस हो रहा था, इतने का लॉस हो रहा था, बट इसमें से शीतल ने 50% लाके दे दिया। शीतल थोड़ी अच्छी है अपने क्लास में, उसको छोड़ के बाकी ठीक है। हाँ, 50% रिकवर्ड, कितना है 20,000 का 50%, 10,000 रिकवर हो गया मयूरी, 10,000 रिकवर हो गया है, तो रिकवरी की एंट्री होगी, होगा कि नहीं होगा। तो बाकी 10,000 रिकवर हुआ क्या, बाकी 10,000 रिकवर नहीं हुआ। जब रिकवर नहीं हुआ तो इसको हम लोग बांटेंगे दोनों पार्टनर को। क्या नाम है उसका, दोनों पार्टनर का, शुभांगी मनीषा। इसको कैपिटल डेफिशिएंसी कहेंगे, ये मेरा कैपिटल डेफिशिएंसी हो जाएगा। समझा बात यहाँ पे। देखो ये रिकवरी वाली एंट्री हो गई और ये कौन सी एंट्री आएगी, कैपिटल डेफिशिएंसी। वापस मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मनीष शीतल के पास, शीतल इंसॉल्वेंट हो गई और शीतल का जब डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट टैली किया, जो डिफरेंस आया 20,000 आया, मतलब 20,000 का लॉस होने वाला था, बट उसमें से 10,000 रिकवर हो चुका है, मतलब रिकवरी की एंट्री करेंगे, ये रिकवरी की एंट्री होगी। और ये पैसा मिला क्या अपने को, तो ये पार्टनर के पास जाएगा, सॉल्वेंट पार्टनर के पास, तो कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री होगी। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी बताओ इसकी, रिकवरी की एंट्री क्या होती है, CBDN PCC। कहाँ पे जाएगा, CBDN CBD में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू शीतल्स कैपिटल। मैंने आपको लिख के दिया है, कितना है 10,000, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक। शीतल के अकाउंट में 10,000 लिख देंगे डायरेक्ट शीतल के अकाउंट में। क्लियर है। आगे रिकवरी की कैपिटल डेफिशिएंसी की एंट्री क्या होती है, PCDN PCC, दोनों को इक्वल बांटेंगे ना, 5,000 5,000। तो PCD में लिखेंगे, PCD में किसका नाम लिखेंगे, इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम, टू शीतल्स कैपिटल, और अमाउंट इन दोनों में लिख देंगे 5,000 5,000, यहाँ पे डैश। और ये सेकेंड इफेक्ट PCC में आएगा, तो PCC में इन दोनों का नाम लिखने का, अमाउंट इसके अकाउंट में लिखने का, बाय शुभांगीज कैपिटल, बाय मनीषाज कैपिटल। कितना है इसका, 5,000 5,000, डन हो गया। रिकवरी का भी एंट्री हो गया और इसका भी एंट्री हो गया। अब टैली कर लेंगे, तो शीतल का अकाउंट तो टैली हो गया, 27,500 यहाँ का था, इधर भी 27,500 आ गया। अब इसको टैली करेंगे, 20,000 70,000 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे। 70 में से 20 गया तो 50 आएगा। याद रखो इंस्टॉलमेंट पार्टनर हमेशा टैली हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस आया वही तो उधर डाला है हमने, बराबर। अब इसका कितना है, 20,000, 45 बिगर अमाउंट है, दोनों साइड लिख देंगे, 25,000। क्या लिखेंगे, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ये दोनों डेबिट में तो आएगा किधर, क्रेडिट में, क्रेडिट में लिख देंगे बाय शुभांगीज कैपिटल,
50,000 by Manisha's capital 25,000. अब टैली करो, देखो टैली होता है 1,00,000 1,30,500 और यहाँ का 1,30,500. वर्किंग नोट देख लेने का, सॉल्व करने का. पैसे वैसे आए तो टेंशन नहीं लेने का, वो परसेंटेज है, उतना परसेंट क्या हुआ, रिकवर हुआ है. बात समझे यहाँ पे. एग्जाम में देख के डरने का नहीं. अरे 75 पैसे, अरे 25 पैसे, मतलब परसेंट किसका, कैपिटल डेफिशिएंसी का. डेबिट में से क्रेडिट अमाउंट माइनस किया तो जो भी अमाउंट आएगा उसका 50%, इसका 50% रिकवर हो गया. तो बाकी 50% रिकवर हुआ क्या, तो वो क्या हो गया, कैपिटल डेफिशिएंसी. बात समझा यहाँ तक, क्लियर है. यहाँ पे देख लो एक बार, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक आ जाएगा, व्हेन 2 पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट. अभी तक एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा था, फिर एक सम और करेंगे 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला, फिर उसके बाद ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, देन वाइंड अप. चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा अपना. हाँ, इसमें एक डिजिटल जर्नल एंट्रीज भी सिखानी है. मैंने बोला ना आपको, मैंने जर्नल एंट्री लिख के दिया है, खाली वो कॉपी पेस्ट करना है. कराऊंगा एक लेक्चर, उसके भी लेंगे हम लोग. ठीक है, चलो. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फ्रेंड ग्रुप पे शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस.